प्रणाम अंकल जी। प्रणाम प्रणाम। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ कि आपने भागवत के ऊपर भाष्य लिखा है, जी। तो अब उसी की जानकारी एकत्रित करने के लिए आपके पास चले आए हैं। और जैसे कि हमारा ज़िला मऊगंज बना है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि मऊगंज के जो अच्छे अच्छे कवि, लेखक और ऐसी काम कर चुके हैं जिनका समाज तक पहुंचाने का एक हम माध्यम बन सके, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो उसी विषय में आज आपके माध्यम से आपका इंटरव्यू हो रहा है। जी। तो सबसे पहले तो हम आपको आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी। तो हमारा परिचय, पहले हमारा नाम तो राम आश्रय द्विवेदी है। जी। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रामानंद जी, जी। उनका नाम था। क्या हो गया? और गुरेटा धानुराम टोला कहलाता है। और हम शिक्षक पद पर थे। तो शिक्षक पद पर यहाँ घुरेहटा में जब आए, पहले तो मऊगंज में थे। तो मऊगंज में क्या थे कि मैंने ऑफिस में कुछ कार्य करना पड़ता था, पढ़ाई वढ़ाई से दूर थे। फिर गुरेहटा में 2011 में पोस्ट आए, प्रमोशन हुआ, यूडीटी हुए, तो गुरेहटा में आ गए। और फिर हमारा सेवानिवृत्त आया, मैंने फरवरी 2014 में हम सेवानिवृत्त हुए। उस समय हमारे पिताजी थे, लेकिन गंभीर अवस्था में थे, मैंने पड़े रहते थे। तो हम जब रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उन्हीं के पास रहते थे, बैठते थे। तो उन्हीं की सेवा एक माने जतन में उनको हम रामायण सुनाते थे जी। कभी कभी भागवत सुनाते थे जी। तो उन्होंने एक बार कहा कि रामायण तो बड़ा अच्छा सुना देते हो गा करके, और बड़ा अच्छा समझ में भी आता है। और इसी तरह से भागवत भी हो जाए दोहा चौपाई में, तो ये भी बड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो हमारे मन में उनकी बात बैठ गई। फिर हमने हो गया ऐसे शुरू कर दिया, चौपाई, दोहा, सवैया, सोरठा। इस तरह से आपकी लिखने की शुरुआत हुई। इस तरह से लिखने की शुरुआत हुई, तो लिखने लगे। फिर उनका वैसे 2-2.5 साल के उसमें ये हमारा लेखन पूरा हो गया। जी। और इसी का फिर बीच बीच में सुधार करते करते अभी छप तो नहीं पाई है, लेकिन अब छपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हो गया 2016 में पिताजी की माने देहावसान हो गया। जी। अब हम घर पर रहते हैं, तो अब यही करते हैं, कुछ कविता भी लिखते हैं। जी। जी। गीता पर भी लिखे हैं, उसका भी भाष्य। 700 श्लोक हैं गीता में। जी। तो हमने 700 दोहों से एक श्लोक के पीछे एक 4-5 श्लोक और ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि एक मैंने 4-5 दोहा अधिक हो गए हैं इस श्लोक से, क्योंकि एक दोहा में पूरा अर्थ नहीं निकल पाता था। जी। जी। तो ये भी हो गया है, वही है। तो हो गया, घर पर रहते हैं, यही अध्ययन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। फुटकर बने कविता भी लिखते हैं, सवैया वगैरह। जी। और उस तरह के। तो जैसे हमने भागवत लिखा, तो उसमें पहले सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की स्तुति है। जब कहीं भागवत माने होती है, उसके बाद में आरती लोग गाते हैं, तो अक्सर भगवान राम की स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय भव दारुणम। वैसे ये भी स्तुति ठीक है, लेकिन हमारे मन में आया कि चूंकि भागवत जो है, भागवत के देवता जो हैं तो भगवान कृष्ण हैं प्रधान, तो उन्हीं की स्तुति होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यही स्तुति लिखा।
श्री कृष्ण चंद्र दयाल नटवर भजहु मन पद पंकजम घन श्याम समतन मुदित मुख जनु कमल नभ अति सुंदरम जन्म कारागार मथुरा पहुँचि गोकुल क्रीडनम नंद यसुमति को दियो सुख पुत्र बन अति मंगलम वेणुकर सिर मोर पिच्छकनेर कान सुशोभितम रास कीन्ह्यो रात्रि मधुबन नमन गोपी वल्लभम प्रगति कीन्ह्यो धर्म रक्षा दुष्ट कंस निकंदनम दलि दुष्ट धर्म बचाई लीन्ह्यो थापि संत वसुंधरम नमन है मम नित्य तब पद तरुण पंकज लालितम नहीं चाह कछु मन कामना ही भक्ति केवल गाहनम विनय है प्रभु आप से यह हरहु मम भव बंधनम देहु मति शुभतम सनातन पाई जहि निर्वाण हम। यही लिखित कविता भागवत महु आई प्रविशहु सुख प्रदम होय सब कह परम प्रिय यह अति मनोहर दिव्यतम इति बदत रामाश्रय द्विवेदी तनय रामानंदनम करहु जन जन पर कृपा की दृष्टि है प्रभु माधवम करहु जन जन पर कृपा की दृष्टि है प्रभु माधवम करहु जन जन पर कृपा की दृष्टि है प्रभु माधव। ये भगवान कृष्ण की स्तुति है। और आगे देवतालाप की महिमा। भोले चले कैलास के दक्षिण आई रुके एहि स्थल माही वास किए सुख मानी यहाँ अरुदय उपदेश गहे पथ काही तदेव तालाब के नाम से भाय स्थल सुंदर दिव्य तहाही पूजन हेतु सदा यही धाम है आवत लोग स्नेह दिखाही। अगला है तेरस सामन औ मलिमा सही आवत भीड़ न जात बखाना 23 में मलिमा सव सामन भे एक संग जो दिव्य महाना भक्तन प्रेम चढ़ा परवान सराहन योग्य विशेष दिखाना लोगन के मन की पुलकाहट गूंज चली बन सुंदर गाना कामरी माँ भर कै जल लावत संग चढ़ा वहीं रोटले वाला माला व फूल चढ़े शिव को अरु बेल की पाती यहाँ हर काला भीड़ क देखी प्रशासन ने जल सूप बनाई प्रबंध संभाला मंदिर में बस एक पुजारी रहे यही कारण भीड़ न साला मंदिर के थपई सुर है यह बात बतावहीं वृद्ध सयाने अब बात सुनी हम हूँ तिन से यही कारण लेखन माही बखाने बात सही कितनी यह जानही भोले सदा शिव ही सुख साने है तब ही श्रद्धा परिपूरित भाव बड़ा विश्वास सुहाने
प्रांगण दिव्य बनायति सुंदर, पत्थर श्वेत जड़े चिकनारे। मंदिर के नजदीक बना शिव कुंड, जलाशय दिव्य किनारे। सीढ़ी बनी दिसी उत्तर में, जहाँ लोग भरे जल केर पनारे। यहीं के जल से अभिषेक करें, शिव हों ही प्रसन्न आशीष उचारें। तिथि 13 मंगल के दिन को, मोहि दर्श दिए शिव जी सुख साना। धन्य भयो मम आस सधी, यह पुण्य प्रभाव कहूँ कहीं भाना। यह तो प्रभु केर कृपा दिखलात, तब मन में यह भाव समाना। है शिव से बिनती यह ही जन मानस, उन्नति होय महाना। उनसे विनती है कि देश बने यह विश्व गुरु, अरु लोग बने सुर के सम आना। स्वर्ग बने धरती यही की, सुख संपत्ति होय सदा विधि नाना। आश्रय भासत है मन का, प्रभु से विनती अपनी करि गाना। सब लोगन मां सद्भाव जगै, बहुतायत मां कवि संत सुजाना। सब लोगन मां सद्भाव जगै, बहुतायत मां कवि संत सुजाना। शोभनाथ के नाम से यहाँ विराजे ईश, स्थल में अति दिव्यता रहते जहाँ सतीश। आगे मुख्य शिवालय के संग में कुछ अन्य हो मंदिर प्रांगण माही। सम्मुख मातु भवानी का मंदिर, दक्षिण पंचमुखी शिव काहीं। उत्तर में हनुमान महाप्रभु और गजानन मंदिर आही। दर्शन पावत धन्य सब होई, जात महामुद मंगल ताही। आगे है कि देव तालाब प्रसिद्ध भयो, प्रभु की महिमा यही माही समानी। सुंदर हाट बाजार सजा, बहु लोगन पेट चले सुख मानी। मंदिर के चहु फेर बने, अति सुंदर मार्ग गली शुभ सानी। हर मार्ग मारे रेवरी श्रीफलादिक, बेचन हेतु धरे सुख मानी। आबत लोग सदा यही स्थल मानी, मनौती करें गुण गाना। होय मनोरथ पूर प्रभु, हम पूजब आई देवई दाना। मानस पाठ कथा करबाऊब, खूब खबाऊब दय भंडारा। अनाति का मूड़न कान छिड़ाऊब, रोट चढ़ाऊब टारी बिकारा। देवन हार महाप्रभु को हम देन लगे, बन कै बड़दानी। है उपहास की बात बड़ी, पर जानत भाव सदा शिवदानी। रीझत देखी के भक्तन भावयो, होत प्रसन्न महावरदानी। पूरत भक्तन भाव सदा लखी, कै मन मां सुख सुंदर मानी। ये है और हैं 3 ना सवैये। एक सवैया और है, 2 सवैया और हैं, 2-3 दो है। यह भाव नहीं कहूँ, यह भाव नहीं कहूँ है जगती, बस आही दिखात महासुखकारी। केवल भारत देश ही माँ, यह भाव भरा शुभताय अनुसारी। सत्य सनातन धर्म यह जहाँ, भाव दया दिखलात सुखारी। भाई के खातिर भाई तजय, निज की प्रभुता सुख संपत्ति सारी।
धन्य भये यही देश में जन्म लिहे हम हूँ सब नर नारी। जो न भजय यस पाई प्रभु सो हवै पशु कुल केर कुठारी। जो न भजय यस पाई प्रभु सो हवै पशु कुल केर कुल्हारी। अगला है महिमा यह देव तालाब मही लखी आश्रय भासत है मन की। यह स्थल है तप भूमि महा तब ही अति भीड़ यहाँ जन की। कहते ऋषि श्रृंग की यह तप की न प्रभाव वह यही क्षेत्र में छावा। ऋषि का तप देखी यहाँ शिव जीते ही दर्श दिए लखी कै मन भावा। तब से यह पुण्य धरा बन कै उभरी यही स्थल आही प्रमाणा। शिव का पद पाई तरी धरनी ऋषि थापि दियो शिवलिंग महाना। पूजित भ शिव स्थल आही से आवत लोग यहाँ सुख साना। आश्रय गावत है महिमा तेहि की अति दिव्य छटा पुलकाना। हो गया है। देवी जी की भी सुना दें। जी जी बिल्कुल। तालाब की उनका है कि मातु बिराजी है गांव के मध्य जो स्थल डूंगी तालाब कहावा। सर के दिशि पश्चिम और जमी सुख देत सब लखी कै मन भावा। भाव निवेदित जो भी किए ते ही पूरत मातु सब यह गावा। यही कारण आवत लय श्रद्धा दय कै जल दान महासुख पावा। नवरात्रि दुहु हर साल यहाँ सुख पूरित पाठ चले सुख नाता। गाँव ही तारथ पाठ चला सौ वर्ष से होत हवै थल माता। यज्ञ हुए बहु बार यहाँ यहीं से यह स्थल पुण्य प्रभाता। आश्रय पावत नित्य ही दर्शन होत महामुद मंगल गाता। आगे है कि गाँव तथा बहु अन्य हूँ भी नित आवत लोग हैं आशा सजाए। पावत है मन केर मुराद तब यही स्थल भाव जमाए। मातु स्वभाव दया परिपूरित देत दुलार है पुत्रन भाए। नाही प्रकोप यहाँ कबहू वस मातु प्रभाव ही शीस झुकाए। नरियल गुड़ रोट यहाँ नित और दही दहगीर चढ़ावे। लेप चढ़े हरदी अरु तेल मनौती करे मन माही सुनावे। होत है पूर सदा सब की यस मातु समान न अन्न कहा मैं। आश्रय देखत नित्य यहाँ जन केर पवित्र विचार स्वभाव। इनका चार सुजन और क्या सुनाए? और कुछ सुनाई बघेली में। बघेली में कुछ लिखे हैं। मतलब कविता जो है तो बघेली में है। तो अपने यहाँ जो है एक बड़ा प्रिय शब्द है अपना। अपना जैसे संस्कृत में होता ना है पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष वो है जो सामने रहता है, उसको माने जिसको तुम कहते हैं, आप कहते हैं, और एक उसका अपना कहते हैं, उसको अपना। बड़ा प्रिय शब्द है बघेलखंडी में अपना। तुम से भी आप से भी। तो वो क्या है कि हमारे हैं उनको अपना कहते हैं, लेकिन वो कभी हंसते उठते नहीं हैं। न किसी को उनका हंसना पसंद आता है। अच्छा। तो उन्हीं जैसे कोई कविता आदमी लिखता है ना, तो एक पॉइंट पर लिखता है।
तो उसी का फिर कविता रूप ले लेती है। कविता में जब लिखे तो है इसमें कि अपना हंसी भले न प दूसरे का हंसई देई, अपना हंसी भले न प दूसरे का हंसई देई, अब अपना न देई कुछ प दूसरे का देई देई, अपना न देई कुछ प दूसरे का देई देई। निज मन का कायक निर्मल दूसरे के मन कटेई, अब बाहर से नहीं राम नाम अंदर से लेई, बाहर से नहीं राम नाम अंदर से लेई। उन्हीं के बारे में है। दूसरे के लख दूसरे के देख के कीरत अपना कबो न रोई, दूसरे के देख के कीरत अपना कबो न रोई, दया सहानुभूति कबो मन से नहीं खोई, तब हिनत देश और समाज केर भला होई, यही सतसंग भाव सबके मन में भोई, यही सतसंग भाव सबके मन में भोई। अगला बंद है, अभी सब बघेलखंडी की भाषाएं हैं। तो सब जन कलाइक संगमा, सब जन कलाइक संगमा, निज मन दय मन के शुभ्रताई, और बाँटी दे प्यार सब कदय क मृदुलताई, बाँटी दे प्यार सब मदय क मृदुलताई। ग्रंथ और पुराण सब यह भाव गाई, आश्रय अपनाई ले तज के कुटिलताई, अब अपनाई ले तज के कुटिलताई, अपनाई ले तज के कुटिलताई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बोलिए। अभी कविताएं सबैया है। हाँ। सनातन धर्म पर है। कि सनातन धर्म क्या है। आजकल सनातन को कुछ लोग जो दूषित विचार वाले हैं वो नाप शनाप भी बोलते हैं कि वो है, कुष्ठ है, बीमारी है, ऐसा बोलते हैं। उस पर हमने बताने की कोशिश की है कि सनातन क्या है और क्यों मानना चाहिए लोग। अपन देश महान रहा यहीं के ऋषि और ऋषि का मन माही, आपन देश महान रहा यहीं के ऋषि और ऋषि का मन आही, दिव्य विचार हितारथ विश्व कर यश कार्य तपय बन जाही, देहि सब निज की अनुभूति ज्ञान विवेक की राह बताही, सत्य सनातन धर्म यह है जही गावत है बुध मान सुराही। अगला है, गांव समाज देश हितारथ होत जो कार्य कहावत नीका, धर्म सनातन याही सिखावत और बतावत ज्ञान ही टीका, जग का उपकार भयो जही से तेहि मानत है सुर देव सुनी का, पूजत है तेहि को धरि ध्यान बतावत है तेहि को शुभनी का, पेड़ पहाड़ जलाशय को यही देश के, पेड़ पहाड़ जलाशय को यही के जन पूजत है सुख मानी, तुलसी सर पीपर सागर आदिक पूजित है यही देश ही माही, गंग को मातु कहें सुख मान दिखा बही भाव पुनीत बखानी, भाव कृतज्ञ जहाँ परिपूरित वाहि सनातन केर निशानी, भाव कृतज्ञ जहाँ परिपूरित वाहि सनातन केरी निशानी। आगे है कि पूज ही मातु पिता गुरु को बड़ भाव दिखा वही दिव्य महाना,
मान इन्हें बड़ ईस समान अवादर देहि जहाँ सुख साना। सत्य सनातन धर्म यह जेहि नीव जमी मजबूत पुराना। यह भारत देश महान भयो यही कारण ही शुभता विधि नाना। यही कारण ही शुभता विधि नाना। आगे सत्य सनातन धर्म समान नहीं जग माँ कछु दूसर आना। पीट ही ढोल भले को दानव तर्क बतावही आई खुटाना। अदोष लगाई भ्रमा बही लोगन है तेहि की बुद्धि भ्रष्ट न दाना। यही से बड़ बोल दिखावत है अरुमानत है खुद काहि सयाना। यही से बड़ बोल दिखावत है अरुमानत है खुद काहि सयाना। आगे याहि विरोध करे जो को सुराक्षस वृत्ति ही को अपनावा। ताहि विनाशन हेतु प्रभु धरती पर आवत है धरि भावा। दुष्टन ढाहि बढ़ावत है फिर से यह धर्म सनातन भावा। धर्म बिना धरती फिर से चली जई है रसातल जानि कुभावा। धर्म बिना धरती फिर से चली जई है रसातल जाने कुभावा। आगे देश समाज की शक्ति वहाँ जहाँ पावन शुद्ध विचार दिखाही। प्रेम दया करुणा रजु में बंधी जाय रहे निज मार्ग माही। तब ही मन आनंद पुण्य की धार चले ही असे सुख को सरसाही। याहि सनातन धर्म कहावत आई गहौ सब ही जनताही। आई गहौ सब ही जनताही। आगे है कि दंभ हटाई विनीत स्वभाव भरे मन मायह ही सुखकारी। क्रोध दबाई के नम्र बने मन में गही उत्तम भाव विचारी। त्यागी चले ईर्षा मद मोह करे उपकार सदा हितकारी। भाव नकार हटाई सदा मन भाव सकार जगाई सुखारी। जाकर नाहि दिखे कहूँ शत्रु सोई जग में विजयी मतिकारी। सत्य सनातन धर्म यह जेहि कृत्य विवेक भरा सुखकारी। सत्य सनातन धर्म यह जेहि कृत्य विवेक भरा सुखकारी। कृत्य विवेक भरा सुखकारी। बहुत बढ़िया।